बच्चों, ये अंतरिक्ष यान तुम्हें अपने आप स्पेस प्रिजन ले जाएगा। अपने आप? क्योंकि जिसे तुम स्पेस प्रिजन ले जा रहे हो वो बड़ी खतरनाक है। वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। पर कालिया ये काम बखूबी निभाएगा। कालिया, हम ना एक कैदी को ले जा रहे हैं, किसी फैशन शो में नहीं जा रहे। पर देखना, मेरा चश्मा ही सबके काम आएगा। आओ मेरी अंतरिक्ष की सच्ची साथी, देखो मैं तुम्हें कैसे चमकाता हूँ। कालिया, मैं तुम्हारे इस अंतरिक्ष के साथी को अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। ये सब बंद करो। आओ जरा कैदी को देखें। तो ये है वो कैदी, मोहिनी। सुपर भीम और उसकी सेना। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है, इसकी आंखों में मत देखो। बहुत भूख लगी है। अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लो दोस्तों। मेरा अंतरिक्ष का साथी कहीं खो गया और एक लड्डू भी नहीं मिला। कालिया, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे खाने पर तुम लड्डू को भूल जाओगे। आजाद होकर कितना अच्छा लग रहा है। कैसे हो बच्चों? पकड़ो उसे। दोस्तों, उसकी आंखों में मत देखना। तुम आपस में ही उलझे रहोगे तो मुझे क्या पकड़ोगे? कालिया, इन सबको कैद कर लो। कालिया! शुक्रिया कालिया, अब इन पर नजर रखना। भीम, ये लो लड्डू, इसे खाओ और इन सलाखों को तोड़ दो। ये लेजर की सलाखें हैं चुटकी। मजा खत्म, सजा शुरू। अब मैं तुम्हें भी वश में कर लूंगी और फिर तुम जिंदगी भर मेरे इशारों पर नाचोगे। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? बच्चों, ये है बीकू। ये वृक्षावन का माली है। पन्ना रत्न देखने। पन्ना रत्न, वो क्या है? कितना सुंदर है ये, और कितना बड़ा भी। मैंने दूसरे ग्रहों के लोगों को भी बुलाया है इस सुंदर पन्ना रत्न को देखने। पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खेत के उस कोने में कोई है। तूफान की यहाँ क्यों आई हो? मुझे पन्ना रत्न चाहिए।
मैं ये अनमोल पन्ना रत्न किसी को नहीं दूंगा। तो फिर मुझे जोर जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। लाल छड़ी बना दे इस हवा को साफ और कर दे इन सबको। ये सांप तो हवा से बना है। अब मेरी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई है। अब देखो मेरी ताकत। पन्ना छड़ी दिखा दे अपना कमाल। बना दे इन फूल की फूलों को भयानक फूलों का जंजाल। राजू, चुटकी, चक्कू, कालिया, संभल के। मेरे फूल की फूलों को नुकसान मत पहुंचाओ। ये फूल कितने अजीब और भयानक लग रहे हैं। इन्हें मुझसे दूर ही रखो। हमें किसी तरह फूफांकी से वो छड़ी लेनी होगी। लो लड्डू, और दिखा दो अपना कमाल। मैंने तुमसे कहा था इन भयानक फूलों को मुझसे दूर रखना। वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बचाओ। फूफांकी से छड़ी लेने का यही सही मौका है। ये तो भीम है फूफांकी, ये सब भीम की चाल थी। पन्ना छड़ी, फूल के फूलों को पहले जैसा खूबसूरत बना दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पन्ना छड़ी, फूफांकी और ब्रूडा को उनकी सही जगह पहुंचा दो। फूल की फूलों को बचाने के लिए और पन्ना रतन को वापस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भीम। छोड़ो मुझे, जाने दो। एक शर्त पर जाने देंगे, अगर तुम फिर से अपनी छड़ी से मिठाई निकालो तो। वो रही शेर की जादुई टोपी। अब ये मेरी है। कभी नहीं। इधर फूफांकी। ओ नहीं, उसे वो टोपी मिल गई। भीम, ये क्या हो रहा है? अरे भीम किधर है? ब्रूडा के सर पर जो टोपी है वो नकली है। कालिया की छड़ी ढोलू बोलू से गलती से टूट गई थी। अब वो हर चीज की एक नकली कॉपी बना देती है। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता भीम? मुझे शक तो तभी हो गया था जब कालिया का फल पत्थर बन गया था, और फिर जब मैंने फूफांकी के हाथ में टूटी छड़ी देखी तो मेरा शक यकीन ना। लगता है ये नकली टोपी जादू नहीं करती पर पहनने वाले को खूब नचाती है। नकली टोपी, धोखा। चक्कू, इसे पकड़ो। इतनी जल्दी नहीं। टोपी को इधर फेंको। नहीं, क्या होगा? इसे ढूंढ रही हो क्या? ये टोपी मेरी है। पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। अच्छा। दोस्तों, चलो यहाँ से। बहुत
खराब हो गया मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नाचते रहो जब तक ये खुल नहीं जाता। वाह, क्या तुमने ये देखा भी? ये तो परी की तरह लग रही है। कौन हो तुम प्यारी बच्ची? स्काई ड्रैगन? भीम, ये परियों की दुनिया है। मिनमिन इस दुनिया की राजकुमारी है। तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? और तुम्हारा तारा कहाँ है? एक बुरे राक्षस ने हमारे तारे को निगल लिया है स्काई ड्रैगन। और उनमें से कुछ तो गहरी नींद में चले गए हैं। मुझे बताओ, उस दानव ने सारे तारों को कहाँ छुपाया है? ये उस दुष्ट राक्षस का महल है। मुझे बताओ, इस महल के अंदर हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? प्रवेश? तुम इसके नजदीक भी नहीं जा सकते। बहुत ही आसान लगता है। रुको राजू। अगर हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो हम मिनमिन को कैसे बचाएंगे? मैं प्रवेश करके कोशिश करता हूँ कि दरवाजा खोल सकूं। ये कितना सुंदर है। ओ, छोड़ो, छोड़ो। अब मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। कालिया अंदर अकेला है। कालिया ने महल में बहुत ही सावधानी से और आहिस्ते से प्रवेश किया। समझ गया चुटकी। वो रहा सुपर भीम। ये फिर अपने आप फिर से बन जाएगा। हमें महल में उसके पहले प्रवेश करना होगा। क्या उसने महल में प्रवेश कर लिया? कहाँ है वो? कहाँ है? खेल उसकी शक्ति उसकी छड़ी में है। लेकिन छड़ी तो गायब हो गई। राजू, ढूंढो उसे। छोड़ो, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। बंदर कहीं के। ये भयंकर आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा क्या होगा? शुक्रिया मिनमिन। हमारी दुनिया हमेशा तुम्हारी आभारी रहेगी भीम। मिनमिन, तुम एक बहादुर परी हो। हमेशा ऐसे ही रहना। अलविदा भीम, फिर जरूर आना। वाह, इतनी स्वच्छ दुनिया। सब कुछ कितना चमक रहा है। स्काई ड्रैगन, तुम आ गए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। प्लेनेट जायका में तुम्हारा स्वागत है। ये जगह कितनी साफ है। हाँ, अरे ये जगह तो दुनिया की सबसे साफ जगह है। हम जेके सफाई के दीवाने हैं। ब्रह्मांड के सभी प्लैनेट्स के वासी उनके प्लैनेट की साफ सफाई के लिए हम जेकेस को बुलाते हैं। साफ सफाई में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर हमने ये काम नहीं किया तो दुनिया गंदी और बदबू से भर जाएगी। कितना बढ़िया काम कर रहे हो तुम दोस्तों। और ये काम कितना मजेदार भी है। हाँ, इन बैटरी से हमें स्फूर्ति मिलती है और जब ये खत्म हो जाती हैं, तो हमें फिर से बैटरीज की जरूरत पड़ती है। जेकेस दुनिया के हर कोने में काम करते हैं और जब उनकी बैटरी खत्म हो जाती है तो वो हमें बताते हैं और हम उन्हें तुरंत नई बैटरी पहुंचाते हैं। छी, हमारे जेका में कौन गन मचा रहा है?
कैसा लगा मेरा तोहफा? ये कौन है और ये इतना गंदा क्यों है? मैं हूँ पट्टी, प्लेनेट पुच्छा से। और मुझे देखकर तुम जान गई होगी कि मुझे साफ सफाई पसंद नहीं है, और मुझे वो लोग भी नहीं पसंद जो साफ सफाई करते हैं। तो अब तुम्हारा ये बैटरी डिलीवरी करना बंद करना होगा। रुक जाओ पट्टी, साफ सफाई नहीं होगी तो सारी दुनिया में गंदगी फैल जाएगी। अच्छा तो इस गंदगी को रोक कर दिखाओ। इतनी गंदगी। भीम, ये रहा लड्डू, दिखा दो इसे असली तूफान। भीम, सच सुपर भीम, तुम और तुम्हारे दोस्तों ने कमाल कर दिया। जोजो, तुमने भी तो हमारी मदद की है। साफ सफाई करेंगे, हर गंदगी को मिटाएंगे, इस दुनिया को खुशियों से भरेंगे। सब कहाँ चले गए? वो देखो वहाँ से डरावने राक्षस इसी तरफ आ रहे हैं। क्या इसीलिए गार्डियंस हमारी मदद मांग रहे थे भीम? ये कोई राक्षस नहीं, ये तो गार्डियंस है। आप तो कह रहे थे ज्यादा कुछ नहीं है खिलौना घर में। हाँ, वो मैं इतने सारे खिलौने, आक्रमण! नहीं। बब्बू, मेरे दोस्त, क्या ये तुम हो? तुम इतने साल कहाँ थे? मैं कहाँ था? मैं इतने साल इस बोतल में कैद था, और वो भी तुम्हारे कारण। मेरे कारण? पर मैंने क्या किया? याद है जिस दिन मैंने तुम्हें ये बोतल दी थी? मैं ये खास बोतल अपने सबसे प्यारे दोस्त स्काई ड्रैगन को दूंगा। इस जादुई बोतल के सामने जो भी खड़ा रहेगा, ये बोतल उसे अपने अंदर खींच लेगी। स्काई ड्रैगन इसे देखकर बहुत खुश होगा। बब्बू, मेरे दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या है इस बोतल में? नहीं! बब्बू, 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 तुम कहाँ हो? और उस दिन से आज तक मैं इस बोतल में कैद था। और उस दिन से आज तक मैं तुम्हें ढूंढता रहा बब्बू। बब्बू जी, जो हुआ गलत हुआ, पर अब तुम ये गुस्सा थूक दो। थूक नहीं, मैं फूंक दूंगा। ऐसी फूंक मारूंगा कि तुम सबको दूसरे अंतरिक्ष में पहुंचा दूंगा। स्काई ड्रैगन को अंतरिक्ष में उड़ाने से पहले तुम उनसे अपना बदला किसी और तरीके से ले सकते हो। कोई और तरीका? कौन सा तरीका? तुम्हें तो पता ही है स्काई ड्रैगन को अपने खिलौनों से कितना प्यार है। तुम उनके खिलौनों को तोड़ दो, तो उनके सबसे प्यारे खिलौनों से शुरू करते हैं। मेरे खिलौनों को मत तोड़ना। ये वो जगह है जो स्काई ड्रैगन ने तुम्हारी याद में बनाई थी। उन्हें आज भी अपने सबसे प्यारे दोस्त की बहुत याद आती है। शायद इसीलिए वो अपने एक भी खिलौने को जाने नहीं देते, क्योंकि उन्हें आज भी ये डर है कि उनकी सबसे प्यारी चीज को वो खो ना दे, जैसे एक दिन तुम्हें खो दिया था। स्काई ड्रैगन, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मैं उससे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? मुझे माफ कर दो स्काई ड्रैगन, जिसे मैं दुश्मन समझ रहा था, वो तो मेरा सबसे प्यारा दोस्त निकला। हाँ बब्बू। हम प्लैनेट मौज मस्ती में पहुंच गए हैं बच्चों।
वाह वाह स्काई ड्रैगन, तुम आ गए। मेरे 500वें जन्मदिन पर 4 चांद छा गए। यहाँ आने के लिए शुक्रिया स्काई ड्रैगन और दोस्तों। गिली गिली 500वां जन्मदिन मुबारक हो। मेरे दोस्तों से मिलो, सुपर भीम, चुटकी, जग्गू, राजू, ढोल बोलू और कालिया। धन्यवाद दोस्तों। 500वां जन्मदिन, बाप रे, इतनी लंबी जिंदगी, क्या तुम्हें बोरिंग नहीं लगता? एक जोकर की दुनिया कभी बोरिंग नहीं होती। जब मेरा काम है खुशियाँ बांटना, तो क्यों बोर होकर दिन है काटना। मौजा, मेरे खास दोस्तों के लिए क्लास टोपी बना दो। अरे ये किससे बातें कर रहा ये कैसे अजीब हाथ है? ये सिर्फ हाथ नहीं, हमारी दुनिया का दायां हाथ है। इनकी तो कुछ अलग ही बात है। जब भी यहाँ कोई जश्न होता है तो ये जश्न का कोई भी सामान चुटकियों में बना देते हैं। वाह, ये तो कमाल की चीज है। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। वैसे तो राजकुमारी सोनाली ने तुम्हें और भीम को खास सोने का फूल दिखाने के लिए आमंत्रण दिया था। और तुम्हें लगा कि राजकुमारी और चुटकी को फूल पसंद है, पर तुम वहाँ क्या करोगे? हाँ, मगर अब ये उत्सव की तैयारी देखकर लग रहा है कि अच्छा हो गया मैं भी आ गया। सुपर भीम, चुटकी। राजकुमारी सोनाली, आपके ग्रह सोना की चमक तो पूरे विश्व में दिखाई दे रही है। हाँ राजकुमारी, शुक्रिया हम सबको इस उत्सव में बुलाने के लिए। चुटकी, सबको पता है तुम्हें फूलों से कितना लगाव है, और ये सोने का फूल तो 100 सालों में बस एक ही बार उगता है, तो भला मैं तुम्हें आमंत्रण कैसे ना देती। इस फूल से भी कीमती चीज लाया हूँ मैं आपके लिए राजकुमारी। अरे हाँ, चुटकी और भीम के पसंदीदा लड्डू से कीमती तो कुछ भी नहीं। जरा देखो तो उस घर के बाहर क्या लिखा है? हेल्प। इसका मतलब किसी को मदद चाहिए होगी। ऐसी क्या परेशानी हो सकती है? हमें चलकर देखना चाहिए। नमस्ते, मैं स्काई ड्रैगन हूँ और ये है सुपर भीम और उसके दोस्त। शुक्र है कोई मेरी मदद करने आया। मेरा नाम रीरो है। जल्दी अंदर आओ। अरे आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। आखिर क्या बात है रीरो? भूत, इस घर में एक भूत है। कि इस भूत ने ऐसा क्या किया है कि तुम डर गए? पूछो क्या नहीं किया। मैं यहाँ सुख शांति से रह रहा था। मैं रात को चैन से सो रहा था, किसी ने मेरी चादर खींच ली। अब तो मेरे रसोई घर से भी अक्सर खाना गायब होने लगा है। घबराओ मत रीरो, हम पता लगाएंगे ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, हम छोटे हिस्सों में बंट जाएंगे। कालिया, जग्गू और मैं बेडरूम में देखते हैं, बाकी सब रसोई घर में देखो। ठीक है भीम। ये भूत की हंसी है। बत्ती बुझ गई। मैं अभी बत्ती जलाता हूँ। तो ये है भूत। इससे पहले कि ये भागे, मुझे इसे पकड़ना होगा। तो तुम हो इस घर के भूत जो रीरो को डराकर परेशान कर रहे हो। बाहर निकलने का वक्त हो गया है छोटू। दोस्तों, पकड़ो उसे।
का मौसम कितना सुहाना है, कितनी सुनहरी धूप है और कितनी ताजी और ठंडी हवा। कितनी धूल उड़ाई तुमने बाबा रे। माफ करना नोबू, मैंने देखा नहीं। अरे चुप रह नोबू, इसकी बात का बुरा मत मानना स्काई ड्रैगन, ये हमेशा ही चिड़चिड़ा सा रहता है। वैसे यहाँ आने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं सोबू हूँ और ये नोबू है। हम मौजा ग्रह के रखवाले हैं। स्काई ड्रैगन ने हमें मौजो ग्रह के बारे में बहुत सी खूबसूरत बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक जादुई क्रिस्टल है जो मौसम पर नियंत्रण रख सकता है। हाँ बाबा हाँ, तभी तो इस ग्रह का मौसम हमेशा सुहाना होता है। मेरे पीछे आओ, अब ये बताता हूँ। कितना सुंदर है ये। मजा आ गया। बच्चों, ये संभा फल का स्वाद कैसा लगा? बड़ा मजेदार फल है, कुछ अपने लिए छुपा लेता हूँ। कहते हैं इस फल को ज्यादा खाने से जीभ जामुनी रंग की हो जाती है और अगर ऐसा हुआ तो उस व्यक्ति का पेट बहुत दुखता है। ये जीभ जामुनी हो गई है। यानी अब उस्ताद का पेट दुखेगा। अब क्या होगा स्काई ड्रैगन? कुछ नहीं होगा कालिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। खुश हूँ मैं फूलों की खुशबू से खुश हूँ मैं, सुबह की सूरत से खुश हूँ मैं, खुश हूँ मैं, खुश हूँ मैं, खुश हूँ मैं। बहुत अच्छे जग्गू। मैं इससे बढ़िया गा सकता हूँ, सुनो। खुश हूँ मैं, लड्डू खाकर खुश हूँ मैं, जलेबी और बर्फी से खुश हूँ मैं, खुश हूँ मैं। बस भी करो। आज आप हम सबको शांति दूत के खास मुख्य कार्यालय में लेके जाने वाले थे ना? बिल्कुल, तो तैयार हो ना?